हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने आधुनिक कला को पढ़ा था, जिसमें हमने कई कलाकारों को पढ़ा। तो आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं दत्तात्रेय दामोदर देवला लीकर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के कलाकार। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। अगर बात करी जाए इनकी, तो इनको हम दत्तू भैया के नाम से भी जानते थे। यानी दत्तात्रेय दामोदर देवला लीकर जी को हम दत्तू भैया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? दत्तू भैया के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें इनकी जन्म की, तो इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के धार जिले में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में। तो अगर इनके जन्म की बात की जाए, तो इनका जन्म 1893 में, कब? 1893 में। और कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में। मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले के बिडवाल नामक गांव में हुआ है। ठीक है, तो बिडवाल नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के किस जिले में? धार जिले में बिडवाल नामक गांव में हुआ है। ठीक है, बिडवाल नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 1893 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए, तो इनकी मृत्यु हुई है 1978 में। कब हुई है? 1978 में। और कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है इनकी मृत्यु। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनका जन्म हुआ है 1893 में और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1978 में। ठीक है, और आपने देखा इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो मृत्यु है वह 1978 में कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो अगर इनकी शिक्षा की बात करी जाए, तो इनकी शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हुई है। कहाँ से? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इनकी शिक्षा हुई है। ठीक है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो आपका कहाँ पर है? मुंबई में। यहाँ से इनकी शिक्षा हुई है। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकी शिक्षा की। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगर बात करी जाए व्यवसाय की, अगर आपसे पूछा जाए कि दत्तात्रेय दामोदर देवला लीकर क्या थे, तो यह एक चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। साथ ही साथ क्या थे? कला समीक्षक थे। चित्रकार और कला समीक्षक थे, और साथ ही साथ कला के शिक्षक भी थे। ठीक है, क्या थे? कला के शिक्षक भी थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है यह एक चित्रकार थे, कला शिक्षक थे और कला समीक्षक थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो दामोदर देवला लीकर जी थे, ये भारतीय पुनरुत्थान काल के चित्रकार माने जाते हैं। और इन्होंने राष्ट्रीयता, धार्मिकता और परंपरा के ये क्या थे? पक्षधर थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पुनरुत्थान काल के चित्रकार कौन थे? देवला लीकर जी थे। ठीक है, भारतीय पुनरुत्थान काल के चित्रकार दामोदर देवला लीकर का कला में किसके पक्षधर थे ये? तो कला में राष्ट्रीयता, धार्मिकता एवं परंपरा के पक्षधर थे। इसके और परंपरा के पक्षधर थे। ठीक है, परंपरा के पक्षधर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने
अपने जीवन काल में, यानी जो देवला लीकर जी का जीवन काल था उसमें इन्होंने इंदौर और ग्वालियर में क्या किया था, कला विद्यालयों की स्थापना की थी, जिसके द्वारा इन्होंने हजारों विद्यार्थियों को कला की शिक्षा की ओर उन्मुख किया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं कि ग्वालियर और इंदौर में कला विद्यालयों की स्थापना करते हैं, और जिससे हजारों विद्यार्थियों को क्या होती है, शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने अपने जीवन काल में, यानी देवला लीकर जी ने, इन्होंने अपने जीवन काल में इंदौर और ग्वालियर, इंदौर और कहाँ पर, ग्वालियर में, इंदौर और ग्वालियर में, इंदौर और ग्वालियर में कला विद्यालयों की स्थापना करके, ग्वालियर में क्या किया इन्होंने, कला विद्यालयों की स्थापना करके, कला विद्यालयों की स्थापना करके हजारों विद्यार्थियों को कला की शिक्षा की ओर उन्मुख किया। तो इन्होंने कला विद्यालयों की स्थापना करके हजारों विद्यार्थियों को कला की शिक्षा की ओर क्या किया, उन्मुख किया। ठीक है, कला की शिक्षा की ओर उन्मुख किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगर हम बात करें तो ये क्या करते थे, यानी देवला लीकर जी ये मुख्य रूप से क्या करते थे, बम्बई कला विद्यालयों की परीक्षाओं की छात्रों को तैयारी कराया करते थे, यानी बम्बई कला विद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों की ये तैयारियां कराते थे। ठीक है, परीक्षा की। फिर अगर ये बात करिए इनकी, तो इनकी जो कला थी बंगाल शैली से पूर्णतः पृथक थी, यानी देवला लीकर जी की जो कला थी वह बंगाल शैली से पूरी तरह से अलग थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो देवला लीकर जी क्या करते थे, देवला लीकर मुख्य रूप से क्या कराते थे, बम्बई कला विद्यालयों की परीक्षाओं की तैयारी कराते थे। मुख्य रूप से बम्बई कला विद्यालयों की परीक्षाओं की तैयारी कराते थे। बम्बई कला विद्यालय की परीक्षाओं की तैयारी कराते थे, कि परीक्षाओं की तैयारी कराते थे, परीक्षाओं की तैयारी कराते थे। इनकी जो कला है वह बंगाल शैली से पूर्णतः पृथक थी। इनकी कला, यानी देवला लीकर जी की जो कला है, इनकी कला बंगाल शैली से क्या थी, पूर्णतः पृथक थी। ठीक है, तो इनकी कला कैसी थी, जो बंगाल शैली से पूर्णतः पृथक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट, इनकी जो कला थी, यानी देवला लीकर जी की जो कला थी, वह बम्बई के पश्चिमी पद्धति पर आधारित जो पाठ्यक्रम था उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी कला, यानी देवला लीकर जी की कला, इनकी कला बम्बई के पश्चिमी पद्धति पर आधारित पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, कि आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करती है, आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
देवला लीकर जी जो थे वह तैल रंग के प्रयोग में क्या थे, सिद्धहस्त थे। लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो इनके अधिकांश जो चित्र थे वह किससे बनाए गए थे, जल रंग से बनाए गए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि तैल रंग में सिद्धहस्त थे, तैल रंग में सिद्धहस्त थे, तैल रंग में सिद्धहस्त थे। किस में सिद्धहस्त थे, तो तैल रंग के प्रयोग में सिद्धहस्त थे, ठीक है। लेकिन इनके अधिकांश क्षेत्र, लेकिन उनके अधिकांश क्षेत्र जो थे, लेकिन उनके अधिकांश क्षेत्र किससे बने हुए थे, जल रंग से बनाए गए हैं। अधिकांश क्षेत्र किससे बनाए गए हैं, जल रंग से बनाए गए हैं, ठीक है, जल रंग से बनाए गए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है देवला लीकर जी जो थे, इन्होंने 1927 में स्कूल ऑफ आर्ट इंदौर में कला शिक्षक पद पर ये क्या होते हैं, नियुक्ति होती है इनकी। तो इनकी नियुक्ति कब, 1927 में, 1927 में, 1927 में इनकी नियुक्ति कहाँ पर होती है, स्कूल ऑफ आर्ट, 1927 में स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट इंदौर में, स्कूल ऑफ आर्ट इंदौर में कला शिक्षक पद पर नियुक्त होते हैं। में कला शिक्षक पद पर, कला शिक्षक पद पर, कला शिक्षक पद पर नियुक्त हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे। तो नेक्स्ट है देवला लीकर जी जो थे, ये दिन भर के बदलते हुए प्रकाश की चमक और रंगों के अध्ययन पर ये क्या करते थे, विशेष बल देते थे। यानी ये जो रंग भरते थे उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, और कभी कभी वो रात को भी क्या करते थे, चित्रण कराते थे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है देवला लीकर, देवला लीकर, देवला लीकर दिन भर के, दिन भर के, दिन भर के बदलते हुए प्रकाश की चमक, दिन भर के बदलते हुए, बदलते हुए प्रकाश की चमक, प्रकाश की चमक और किस पर, रंगों पर, प्रकाश की चमक और रंगों पर और रंगों के अध्ययन पर, और क्या करते थे, रंगों के अध्ययन पर, रंगों के अध्ययन पर क्या करते थे, विशेष बल देते थे, और रंगों के अध्ययन पर विशेष बल देते थे, ठीक है। कभी कभी क्या करते थे, वो रात को भी चित्रण करते थे। तो कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी क्या करते थे, ये रात को भी चित्रण करते थे। कभी कभी वो रात को भी, कभी कभी वो रात को भी चित्रण कराते थे, रात को भी क्या कराते थे, चित्रण कराते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध चित्रकार जैसे कि एम.एफ. हुसैन साहब, सैयद हैदर रजा, एन.एस. बेंद्रे, मनोहर जोशी, विष्णु दिगंबर उनकी शिष्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रहते थे। यानी जो दत्तात्रेय दामोदर देवला लीकर थे, ये इन सब के क्या थे, गुरु थे, और ये इन सब के, ये सब क्या थे, इनके शिष्य थे, ठीक है। और उन्हीं के जो आरंभिक छात्र हैं, ये आगे जाकर बम्बई जाकर क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में अपना कीर्तिमान बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध चित्रकार, सुप्रसिद्ध चित्रकार, सुप्रसिद्ध चित्रकार कौन है, एम.एफ. हुसैन। सुप्रसिद्ध चित्रकार जिसमें कौन कौन आता है, एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन, सैयद हैदर रज़ा, एम.एफ. हुसैन, सैयद हैदर रज़ा, सैयद हैदर रज़ा, और कौन कौन आता है, एन.एस. बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे, मनोहर जोशी, मनोहर जोशी, विष्णु दिगंबर, मनोहर जोशी, विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर, विष्णु
दिगंबर उनकी शिष्य परंपरा में उनकी शिष्य परंपरा में उनकी शिष्य परंपरा में उनकी शिष्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हीं के आरंभिक छात्रों में उन्हीं के आरंभिक छात्रों में उन्हीं के आरंभिक चित्रों में मतलब उन्हीं के आरंभिक छात्रों में से क्या होता है, अनेक क्या हो जाते हैं, उन्हीं के आरंभिक छात्रों में से अनेक बम्बई जाकर, अनेक कहाँ चले जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं। अनेक बम्बई जाकर अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में कीर्तिमान अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में क्या करते हैं, कीर्तिमान बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में कीर्तिमान बनाए हुए हैं, ठीक है, कीर्तिमान बनाए हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, देवला लीकर जी जो हैं वे पौराणिक तथा धार्मिक आख्यानों के अतिरिक्त और किसका चित्रण किए थे, तो इन्होंने तत्कालीन जनजीवन को भी अपने चित्रों का विषय बनाया था। यानी इन्होंने पौराणिक चित्र बनाए, धार्मिक चित्र बनाए और तत्कालीन यानी उस समय का जो जनजीवन था उसको भी इन्होंने अपने चित्रों का विषय बनाया था। चलिए तो नेक्स्ट है देवला लीकर पौराणिक देवला लीकर पौराणिक और कैसे इन्होंने धार्मिक, देवला लीकर पौराणिक तथा धार्मिक आख्यानों के अतिरिक्त तत्कालीन जनजीवन को तत्कालीन जनजीवन को भी अपने चित्रों का क्या बनाते हैं, विषय बनाते हैं, को भी अपने चित्रों का विषय बनाया इन्होंने। चलिए अब इनके महत्वपूर्ण चित्र देख लेते हैं। तो इनके महत्वपूर्ण चित्रों में देखते हैं, तो उनके महत्वपूर्ण चित्रों में कौन कौन से हैं देख लेंगे। राम वनवास हो गया, कौन सा, राम वनवास, ये इनका एक चित्र हो गया, राम का वनवास। चलिए नेक्स्ट है अशोक वन में सीता और मीराबाई, अशोक वन में सीता मीराबाई, विश्वामित्र और मेनका, विश्वामित्र और मेनका, ये भी इनका एक चित्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वनवासी इनका चित्र, वनवासी सीता और माँ सरस्वती, कौन सा, माँ सरस्वती आदि, इनके और भी चित्र हैं मगर ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए तो आपको याद रखना है कि इनके कौन कौन से चित्र हो गए, राम का वनवास यानी राम वनवास, अशोक वन में सीता, मीराबाई, विश्वामित्र और मेनका, वनवासी सीता और माँ सरस्वती, ये हो गए इनके कुछ प्रमुख चित्र। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने यानी देवला लीकर जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम पर भी क्या बनाई थी, एक चित्र श्रृंखला बनाई थी और जिसके ये केवल सिर्फ 20 चित्र ही बना पाए थे। चलिए तो नेक्स्ट है कि देवला लीकर ने
देवला लीकर ने अभिज्ञान शाकुंतलम के देवला लीकर ने अभिज्ञान शाकुंतलम के पर एक चित्र श्रृंखला बनाने का प्रयास किया। एक चित्र श्रृंखला बनाने का क्या करते हैं, ये प्रयास करते हैं। एक चित्र श्रृंखला बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे केवल 20 चित्र ही बना पाए। कितने? 20 चित्र ही। लेकिन वे केवल 20 चित्र ही बना पाए। तो ये हो गए देवला लीकर जी। एक बार इनको अच्छे से समझ लेंगे। तो अगर बात करी जाए अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो इसको उस अभिज्ञान शाकुंतलम की जो एक चित्र श्रृंखला बनाने का प्रयास किसने किया था? देवला लीकर जी ने किया था, और जिसके केवल ये 20 चित्र ही बना पाए थे। किसके? अभिज्ञान शाकुंतलम की इन्होंने एक श्रृंखला बनाने का प्रयास किया था, लेकिन केवल इसके 20 चित्र ही ये बना पाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने पौराणिक तथा धार्मिक आख्यानों पर चित्र बनाए थे। यानी आपसे इनका अगर विषय पूछा जाएगा तो इनका विषय हो गया पौराणिक, धार्मिक और कौन सा? तत्कालीन जनजीवन के भी इन्होंने क्या बनाए थे? चित्र बनाए थे। तो 3 विषय हो गए, पौराणिक, धार्मिक और तत्कालीन जनजीवन। ठीक है। अगर इनके महत्वपूर्ण चित्रों में बात की जाए तो इनके महत्वपूर्ण चित्र होते हैं राम वनवास, अशोक वन में सीता, मीराबाई, विश्वामित्र और मेनका, वनवासी सीता और माँ सरस्वती। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनके शिष्यों की। तो सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन, सैयद हैदर रजा, एनएस बेंद्रे, मनोहर जोशी, विष्णु दिगंबर इनकी शिष्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उन्हीं के आरंभिक जो छात्र थे वे आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में कीर्तिमान बनाए थे। ठीक है। देवला लीकर की अगर बात की जाए तो ये दिन भर के बदलते हुए प्रकाश की चमक और रंगों के अध्ययन पर विशेष बल दिया करते थे, और कभी कभी क्या करते थे, रात को भी चित्रण कराते थे। ठीक है। चलिए 1927 में ये कहाँ पर शिक्षक के पद पर नियुक्त होते हैं? तो स्कूल ऑफ आर्ट में ये क्या होते हैं? शिक्षक के पद पर नियुक्त होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है देवला लीकर की अगर बात की जाए तो इन्होंने मुख्य रूप से बम्बई कला विद्यालय के जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए छात्रों की तैयारी कराते थे, और इनकी जो कला थी वो बंगाल शैली से पूर्णतः पृथक थी। ठीक है। इनकी कला बम्बई के पश्चिमी पद्धति पर आधारित थी और पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। तैल रंग में ही क्या थे? सिद्धहस्त थे, मगर इनकी जो अधिकांश चित्र हैं वे किस में बने हैं? जल रंग में बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्यवसाय से ये क्या थे? तो व्यवसाय से आपको याद रखना है यह एक चित्रकार थे, कला समीक्षक थे और कला शिक्षक थे। भारतीय पुनरुत्थान काल के ये चित्र दामोदर देवला लीकर कला में राष्ट्रीयता, ये चित्रकार होगा भारतीय पुनरुत्थान काल के चित्रकार दामोदर देवला लीकर जी थे, कला में राष्ट्रीयता, धार्मिकता और परंपरा के ये क्या थे? पक्षधर थे। इन्होंने अपने जीवन काल में इंदौर और ग्वालियर में कला विद्यालयों की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं और हजारों विद्यार्थियों को कला की शिक्षा की ओर उन्मुख करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ है, और कौन से गांव में? तो विडवाल नामक गांव में हुआ है। कब? 1893 में, और इनकी मृत्यु 1978 में दिल्ली में हुई थी। शिक्षा इनकी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हुई है। अगर इनकी बात करी जाए तो इनको हम दत्तू भैया के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गए दत्तात्रेय दामोदर देवला लीकर जी। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।